माय नेम इज इमरान सादिक, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, टीचर्स ट्रेनर। दोस्तों, एक वक्त था जो मुसलमानों की तरक्की का वक्त था। एक वक्त था जब मुसलमानों ने इस दुनिया पर हुकूमत की थी। एक वक्त था जब मुसलमानों का दौर सुनहरी दौर कहलाया जाता था। मैं जब हिस्ट्री को स्टडी करता हूँ और देखता हूँ, उन वजूहात को ढूंढता हूँ कि किस वजह से मुसलमानों ने इस दुनिया पर गलबा हासिल किया, किस वजह से उन्होंने इस दुनिया में कामयाबियां हासिल की, तो मुझे बहुत सारी वजूहात में से एक वजह मिलती है उस्ताद की रिस्पेक्ट, कि उन कौमों ने, उस वक्त के लोगों ने उस्ताद को इज्जत दी थी। मैं उस सुनहरी दौर को जब देखता हूं तो मुझे नजर में आता है कि बादशाहों के बच्चे सिर्फ अपने उस्ताद की जूती सीधी करने पर आपस में लड़ पड़ते थे। एक की ख्वाहिश होती थी कि इस जूते को पहले मैं उठा के सीधा करूंगा, एक की ख्वाहिश होती थी कि मैं उठा के सीधा करूंगा। दोस्तों, वो वक्त था जब मुसलमानों पर सुनहरी दौर था। दोस्तों, आज भी आप बड़ी से बड़ी कौम को उठाकर देख लें, आज भी आप चाहे काफिर हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी कंट्री की आप हिस्ट्री या प्रेजेंट को उठाकर देख लें, अगर वो कौम तरक्की कर रही है तो उसकी मेन रीजन उस उस्ताद की रिस्पेक्ट है, जिस उस्ताद की वजह से वो माशरा खड़ा होता है। लेकिन आज जब मैं हमारे इर्द गिर्द पाकिस्तान में करंट कंडीशंस देखता हूं तो दिल खून के आंसू होता है। अभी कुछ देर पहले मैंने YouTube पर एक वीडियो देखी जिसमें एक उस्ताद को देखा कि 22 साल से वो टीचिंग कर रहा है, लेकिन आज इन हालात की वजह से वो आमों की एक रेडी लगाकर बैठा हुआ है। आज उसके टीवी चैनल्स और बहुत सारे दूसरे लोग जाके इंटरव्यू कर रहे हैं और उसे पूछ रहे हैं कि तुम इस रेडी पर बैठकर आम क्यों बेच रहे हो। आज मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक उस्ताद चाय का एक खोखा बनाकर बैठा हुआ है, जो MSc फिजिक्स किया हुआ है उसने, और वो कई सालों से किसी एक इदारे में, प्राइवेट इदारे में टीचिंग कर रहा है। आज जब मैं उस्ताद की इस इज्जत को देखता हूँ, आज जब मैं उस्ताद के इन हालात को देखता हूँ तो दिल खून के आंसू होता है। मुझे वो हकीकत नजर आती है जिसकी वजह से आज हम जवाल का शिकार हैं। इसके पीछे मैं किसी उस्ताद को जिसने आमों की रेडी लगाई है, चाय का खोखा लगाया है, मैं उनको इस चीज का मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने बुरा काम किया है, लेकिन वो आखिर इन हालात में कैसे पहुंचे हैं, इन हालात के जिम्मेदार पता है कौन है? नहीं, गवर्नमेंट नहीं है। इन हालात के जिम्मेदार आप और हम हैं। हम अपने बच्चों को बड़े शौक से प्राइवेट स्कूल्स में दाखिल करवाते हैं। हम 4 रिश्तेदारों में इकट्ठे होकर बैठते हैं तो बड़े शौक से बताते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। हम 4 बच्चे मोहल्ले के, गली के रिश्तेदारों के इकट्ठे होते हैं तो अपने बच्चे को खड़े होकर कहते हैं कि बताओ बेटा किस स्कूल में पढ़ते हो, बताओ अपने स्कूल का नाम बताओ बच्चा इंग्लिश में पोइम पढ़ के बताओ। और तमाम बच्चों के ऊपर उसको देखते हैं कि वो बच्चा कितने कॉन्फिडेंस के साथ, कितने यकीन के साथ, कितने इत्मीनान के साथ उन सब बच्चों में इंग्लिश पोइम पढ़ के सुनाता है, और हम पेरेंट्स का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को ये सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक प्राइवेट स्कूल का टीचर उन बच्चों पर मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि एक प्राइवेट स्कूल के जो स्टाफ है, जो उनका सिलेबस है, वो बच्चों को इत्मीनान देता है, कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन क्या ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी थी कि आपके बच्चों में इत्मीनान पैदा करें? क्या ये उनकी जिम्मेदारी थी कि आपके बच्चों को ट्रेन करें और माशरे में दूसरे बच्चों का मुकाबला करने के लिए तैयार करें? अगर आज उन पर एक बुरा वक्त है तो सोचिए हमने उनके साथ क्या किया है, सोचिए आपने उनके साथ क्या किया है। आज एक प्राइवेट स्कूल का टीचर आंबों की रेडी लगाने पर मजबूर है और एक प्राइवेट स्कूल का टीचर चाय का खोखा बनाने पर मजबूर है। एक प्राइवेट का स्कूल का टीचर हाकर बनकर गाड़ियों में सवारियां लोड करवा रहा है। खुदारा सोचिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। हम बड़े फख्र के साथ बताते हैं कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस चेक करें, हमारे बच्चों का नॉलेज चेक करें, हमारे बच्चों का IQ लेवल चेक करें। ये किसने तैयार किया था उनको? आपने किया था? नहीं, ये एक प्राइवेट स्कूल के टीचर की मेहनत थी। लेकिन उस मेहनत का सिला आज इन हालात में हम उसको क्या दे रहे हैं, सोचिएगा। आज हमारे प्लानिंग्स तो देखें। मैं बहुत सारे पेरेंट्स को जानता हूँ, मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ कि आप प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आज टीचर्स पर मुश्किल हालात हैं, उन स्कूल्स पर मुश्किल हालात हैं, तो आप उनकी फीसेस क्यों नहीं देते? तो बड़ी खुशी से बताते हैं कि शुक्र है कि हमारे पैसे बच रहे हैं। वो बड़ी खुशी से बताते हैं कोई बात नहीं, कल नए स्कूल में दाखिल करवा देंगे, हमारी फीसें बच जाएंगी। आज अपने चंद रुपए की खातिर, चंद रुपए बचाने की खातिर आप अपने बच्चे के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं।
آپ اس استاد کے مستقبل سے کہہ رہے ہیں, آپ اس قوم کے مستقبل سے کہہ رہے ہیں. خدا را اس بات پر سوچئے, آج ہم استاد کو کیا رسپیکٹ دے رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ تو ان پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز کے لیے کچھ نہیں کر رہی. ہماری گورنمنٹ تو ان کو مافیا کا لقب دے کر, مافیا کا نام دے کر ان کو ایک کھڈے لائن لگا چکی ہے, ان کو سائڈ پر کر چکی ہے. لیکن ہم پیرنٹس, جن اسکول کے ٹیچرز نے, جن اسکولوں نے ہمارے سر فخر سے بلند کیے تھے, ہمارے بچوں کو تیار کیا تھا, ہمارے بچوں کو ان مشکل حالات میں, اس ٹف دور میں, اس سخت سے سخت حالات میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا, آج جب ان کے ٹیچر, جب وہ اسکول مشکل حالات میں, تو ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. خدا را اس بات پہ سوچئے گا. میں ایز اے ٹیچر ٹرینر, بہت سارے ٹیچر میرے ساتھ رابطے میں ہیں. یقین کریں, یہ وہ لوگ ہیں جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں, جو کسی کو بتاتے نہیں ہیں. آپ ہمیشہ ڈھونڈتے ہیں نا سفید پوش لوگ کہ ہمیں نظر نہیں آتے معاشرے میں, یہ وہی لوگ ہیں. یہ ایک وہی طبقہ ہے جو آپ سے کبھی آپ لوگوں سے سامنے آ کر مانگے گا نہیں, لیکن وہ گھروں میں انتہائی بے بسی کی حالت میں اپنے یہ دن گزار رہا ہے. میں بہت سارے ایسے ٹیچرز کو جانتا ہوں, یقین کریں ان کے لیے 2 ٹائم کی روٹی گھر لے کے جانا بہت مشکل ہو چکا ہے. اکیڈمیز بند, ٹیوشن سینٹرز بند, اسکولز بند, کہاں سے کمائیں گے یہ لوگ؟ کیا کبھی آپ نے پہلے سوچا تھا؟ آج تو ہم خوشی سے بتاتے ہیں کہ یہ مافیا ہے. جب 72-74 سال سے یہ مافیا اس اداروں میں کام کر رہے تھے, تب آپ کو نظر نہیں آیا تھا. آج آپ ان کو مافیا کا نام دیتے ہیں. خدا را سوچئے, ہزاروں ٹیچر گھروں میں بے روزگار, ذرا سوچئے اس بات پر. وہ تو شاید کسی نہ کسی طرح سے اپنا گزارا کر لیں گے. اگر کوئی آمبوں کی ریڑھی پر کھڑا ہے, اگر کوئی چائے کا کھوکھا لگا کر کھڑا ہے, اگر کوئی بس سٹینڈ پر کھڑا ہے, تو اور باقی ٹیچر بھی کچھ نہ کچھ کر لیں گے. لیکن آپ اپنے بارے میں سوچئے, آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچئے. انہوں نے آپ کے بچوں کو مشکل سے مشکل حالات میں پڑھایا ہے, انہوں نے آپ کے بچوں کو مشکل سے مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا ہے, آپ کے سر فخر سے بلند کیے ہیں. لیکن آج آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ذرا سوچئے. ان کی سپورٹ کیجئے, ان کی ہیلپ کیجئے, اپنی فیسز کی ادائیگی ٹائم پر کیجئے, ان کو ان مشکل حالات سے نکالیے. یہی کل آپ کے بچوں کو تیار کریں گے, یہی کل آپ کے بچوں کی کامیابی کی وجہ بنیں گے. السلام.